बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है जनाब, आज के टॉपिक का आगाज़ करते हैं। आज हम कचहरी रावलपिंडी से जाएंगे बांट इंटरचेंज रिंग रोड तक, और मैं कोशिश करूंगा आपको बताता हुआ जाऊं कि आया कि यहाँ से इंटरचेंज का फासला कितना बनता है और इसका क्या फ़ायदा है, और रास्ते में कौन कौन सी जगह आती हैं और कहाँ कहाँ हर्डल्स होती थी जो कि रिंग रोड का इंटरचेंज बनने की वजह से इंशाल्लाह अब नहीं रहेंगी। शहरी से जैसे ही हम सफ़र का आगाज़ करते हैं तो सबसे पहले अयूब नेशनल पार्क के बाद समझ लें पुलसरात ही एक किस्म का आ जाता है, जिसे हम सवां ब्रिज कहते हैं, जहाँ पे पहले पुराने अड्डे वगैरह भी हुआ करते थे। दोस्तों, ये वो जगह थी जहाँ हमेशा ही ट्रैफिक ब्लॉक रहती थी और हर वक्त यहाँ पे गाड़ियों की गहमा गहमी और एक दर्द सर बना होता था रावलपिंडी शहर में दाखिल होने वालों के लिए और निकलने वालों के लिए। तो गुज़श्ता एक साल से इस पुल की तामीर और तरक्की हो रही थी जनाब, जो अभी तक भी पेंडिंग या मुकम्मल ना हो सकी, जिसकी वजह से अच्छी खासी दुश्वारी उठानी पड़ती है जनाब ये एरिया क्रॉस करते हुए या पिंडी में दाखिल होने के लिए। एनी ओ जी, अभी काम लगा हुआ है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द ही ये मुकम्मल हो जाएगा और फिर आसानी से सफर तय हो जाया करेगा। लेकिन यहाँ पे अच्छी खासी ट्रैफिक हर वक्त रहती है। उसकी मेन वजह ये थी कि आपका ये जो हाई कोर्ट रोड है, यहाँ से जितनी ट्रैफिक थी वो इस पे इन आउट हो रही थी जीटी रोड के ऊपर। इस तरह रावलपिंडी शहर में दाखिल होने के लिए और निकलने के लिए भी ये रास्ता पुराना जीटी रोड ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। और आपको पता है कि ये अरसा दराज से ये मसला वो है जो दर्द सर बना हुआ था। अब जाके इसके ऊपर काम काज शुरू हुआ है और अब काफ़ी सारी इसमें बेहतरी आना शुरू हो चुकी है। ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से आए दिन यहाँ पे हादसात मामूल बन चुके थे, अल्लाह माफ़ करे, कीमती जानों का ज़िया हो जाता था यहाँ पे। जैसा कि आपको पता है कि बैरिया डीएचए इस मेन जीटी रोड के ऊपर बहुत बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट हैं, जिनके अंदर लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो रह रहे हैं, लोगों के घर बने हुए हैं, लोगों के कारोबार हैं। तो ये जो शाहराह है ये फिर उनकी भी आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल होती थी। जैसे ही हम ये ब्रिज क्रॉस करते हैं सवां वाला, तो आगे हमारे शुरू हो जाता है जनाब आपका। सबसे पहले हमारे पास टोयोटा मोटर आता है, फिर सुजुकी कंपनी आती है और फिर बैरिया सामने आ जाता है। बैरिया फेज 7 के सामने तो डीएचए आपका आ जाता है जनाब, और फेज 7 के साथ फेज 8 और फिर फेज 9 एक्सटेंशन और वो सारे एरिए साथ लिंक हैं इसके, जहाँ पे आबादी का एक बहुत बड़ा रुझान है और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आबाद हैं, और ज़्यादातर ये कारोबारी आप भी बन चुका है जी। यहाँ पे मुख्तलिफ ऑफिस वगैरह बन चुके हैं और बेतहाशा लोगों की आमदोरफ्त और गाड़ियों की आमदोरफ्त यहाँ पे रहती है। ये वो वाला एरिया बन चुका है। एनीवे जनाब, आज आपको हम जीटी रोड का भी अहवाल बताएंगे और बांट तक आपको लेके जाएंगे और बताते हुए जाएंगे कि क्या क्या रास्ते में है और क्या क्या हर्डल्स हैं और क्या मसले और क्या मसाइल हैं, और जनाब आने वाले दिनों में इन परेशानियों और मसाइल से कैसे हम आज़ाद हो जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो मैंने पहले भी बताया कि रिंग रोड एक मेगा प्रोजेक्ट है और इसके बेतहाशा फ़वाइद हैं जनाब, अनगिनत फ़वाइद हैं। आपकी जितनी मेन ट्रैफिक बड़ी ट्रैफिक थी जो कि आपका जीटी रोड ये एरिया सारा क्रॉस करके रावलपिंडी शहर में इन और आउट होती थी, अब वो डाइवर्ट हो जाएगी सारी की सारी, जिसकी वजह से यहाँ ट्रैफिक इंशाल्लाह कम हो जाएगी। सिर्फ आपके जो रेजिडेंशियल एरिया है या जो इस एरिया में लोग रहते हैं या काम काज करते हैं, बस उन्हीं की मूवमेंट होगी। मूवमेंट इस एरिया से ख़त्म हो जाएगी, जिसकी वजह से ट्रैफिक का लोड बहुत हद तक काबू में आ जाएगा। बैरिया पैराडाइज का एरिया है जनाब, अंदर तो पैराडाइज है, लेकिन जब निकल के बंदा बाहर मेन जीटी रोड पे आता था और ख़ास करके स्कूल की छुट्टी के टाइम उस वक्त, तो आपकी सोच है कि यहाँ पे घंटों तो मैं खुद ट्रैफिक में फंसा रहा हूँ। और आप सोचें कि सुबह भी स्कूल टाइम होता है, जिन लोगों ने ऑफिस वगैरह में पहुँचना होता है यहाँ से दूसरी तरफ, तो उनके लिए तो एक बहुत बड़ा दर्द सर होता है। इवन बाज़ औक़ात तो यहाँ पे ये हालात हो जाते हैं कि एम्बुलेंस के गुजरने का रास्ता नहीं बाकी रहता, क्योंकि रेजिडेंशियल ट्रैफिक के साथ साथ यहाँ पे जो हैवी ट्रैफिक है उसका भी बड़ा रोल शोर रहता है और बड़ी ओवर स्पीडिंग में भी वो चल रही होती है, बड़ा खतरनाक आता है जैसे। ये हमारे पास मॉडल टाउन उमर का एरिया आ गया, और जो ये उमर का एरिया है क्योंकि ये भी इंडस्ट्री एरिया है, यहाँ पे भी काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है, आप सनतें लगी हुई हैं, उसके अलावा यहाँ पे पोल्ट्री का सेटअप है। और कश्मीर की जो ट्रैफिक है वो भी यहीं से मूव करती है, ज़्यादातर जो गाड़ियाँ वो यहाँ से इन हो रही होती हैं, इधर से वो आउट हो रही होती हैं, तो उस वजह से भी यहाँ पे एक लोड रहता है ट्रैफिक का। जितना ही बैरिया डीएचए अंदर से पीसफुल एरिया है, जब वो जीटी रोड पे आते थे तो बस सारा कुछ ना सत्यानाश ही हो जाए। पता है अच्छा खासा यहाँ पे लोगों की आबादी हो चुकी है, और इन लोगों के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, ये तो बहुत आसानी के साथ आप मूव किया करेंगे जनाब। मैं तो इस तरह कहता हूँ कि रिंग रोड जो है वो पिंडी के लिए एक किस्म का मोटरवे साबित होगा जनाब। आपकी सोच है कि किस हद तक परेशानियाँ और मसाइल इंशाल्लाह आने वाले टाइम में कम हो जाएंगे।
डीएचए और बैरिया क्रॉस करते हैं तो आगे आगोश आता है, इस तरह ज़राज आता है। ज़राज में भी अच्छी खासी आबादी हो चुकी है। और इसी तरह एक हमारा शॉपिंग मॉल ऐसा है जनाब, इम्तियाज़ शॉपिंग मॉल, कि उसमें भी ऐसे रश होती है ग्रॉसरी लेने वाले लोगों की पहली तारीखों में, ख़ास करके कि जैसे ये मुफ्त बांट रहे हैं। अल्लाह बेहतर जानता है इसमें अब क्या राज है। लेकिन आप ज़रा जीटी रोड पे आएँ या गुलबर्ग ग्रीन वाले जहाँ पे भी आप जाएंगे तो आपको बड़ी ट्रैफिक वहाँ पे नज़र आती है, और ये भी एक बड़ा सर दर्द होता है इंसान के लिए। चलें जी, उसमें कुछ तो ख़ास होगा जो लोग वहाँ पे जाते हैं। तो अभी हम जीटी रोड के ऊपर ही ट्रैवल कर रहे हैं, आप मेरे साथ साथ रहिएगा। हम जा रहे हैं बांट इंटरचेंज की तरफ, और रास्ते में जो जो मनाज़र आ रहे हैं मैं आपको बताता हुआ जा रहा हूँ। जैसा कि आप मेरे सामने देख रहे हैं कि आबादी का तनासब किस कदर है, और ये लोग वो थे जो अच्छी खासी परेशानी को बर्दाश्त करते थे। जिस तरह यहाँ पे बड़े बड़े टावर्स, अपार्टमेंट, फ्लैट्स यहाँ पे तामीर हो रहे हैं, तो आने वाले 4-5 सालों में यहाँ पे आबादी का रुझान और ज़्यादा हो जाएगा। जिस तरह इसकी डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रही हैं, ये तो आने वाले दिनों में समझ लें कि यहाँ पे ट्रैफिक और आबादी 5 गुना मज़ीद बढ़ जाएगी। तो ये अब इन लोगों के लिए भी आसानी हो जाएगी कि जिन लोगों ने अगर ये रिंग रोड, इसका ये मुकम्मल रिंग बनता है, तो फिर तो यहाँ से इस्लामाबाद और टूवर्ड्स आगे वो भी मूवमेंट आपकी बहुत आसान हो जाएगी। और क्योंकि रावलपिंडी शहर से बाहर से आने वाली जो आबादी है, जब वो यहाँ वो जो ट्रैफिक है जब पिंडी शहर में इस रास्ते से इन नहीं होगी, तो वो एक लादा एक चीज़ है जो आपको फ़ायदा होगा। ज़्यादातर आपकी जो बड़ी गाड़ियाँ थी जो लाहौर से चलती थी, तो वो रास्ते में ये एरिया क्रॉस करते हुए जाते थे, या वो टी चौक वाला रास्ता इस्तेमाल करते थे जिससे इस्लामाबाद की तरफ मुड़ते हैं। लेकिन छोटी गाड़ियाँ जो थी वो तो ऑलमोस्ट इसी रास्ते से ही आती है। तकरीबन आप समझ लें रोज़ की 1.5 लाख से ज़्यादा गाड़ी जो है पिंडी में इन और आउट होती थी। जिन्होंने सिर्फ पिंडी से गुजरना होता था, ऐसा नहीं था कि उन्होंने पिंडी में रुकना था, बल्कि आगे निकलना होता था, लेकिन रास्ता ये यूज़ होता था, जिस वजह से ट्रैफिक का एक हर्डल था जो बहुत बड़ा सरदर्द बना हुआ था जनाब। रोड पे जैसे ही आप रवाज से थोड़ा करीब पहुंचते हैं तो एक बड़ी शानदार बिल्डिंग आती है जिसे हम कहते हैं गीगा मॉल। गीगा मॉल वन ऑफ द बेस्ट शॉपिंग मॉल है जनाब, जहाँ पे ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें आपको मिल रही होती हैं, जिसकी वजह से लोगों का एक बड़ा हजूम जो है ना उसका रुख करता है। पिंडी का देखा जाए तो गीगा मॉल, और इस्लामाबाद के अगर आप देखें तो सेंटोरस, ये दो बड़ी फेमस प्लेसेस हैं जहाँ पे लोग खाने पीने और ख़रीदारी और दीगर मामला के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे हमेशा ही ज़रा रश वगैरह रहता है इस एरिए में। और अंदरूनी शहर पिंडी से या पिंडी के जो सराउंडिंग एरिए हैं वहाँ से गीगा मॉल आने के लिए आपको बड़ा लंबा चौड़ा सफ़र तय करना पड़ता था, जो कि अब ये बांट इंटरचेंज की वजह से चंद मिनटों के फासले पे आ चुका है, और लोग यहाँ पे आसानी से पहुँचेंगे, खरीदो फरोख्त करेंगे, कारोबार करेंगे। जैसा कि आप मेरे सामने देख रहे हैं गीगा मॉल की ये बिल्डिंग है, जहाज साइज बिल्डिंग है जी। मज़ा होता है आता है इतने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर और इतना अच्छा बिल्डिंग स्ट्रक्चर देख के। ये मेरा पसंदीदा तरीन एरिया है, इसलिए कि यहाँ पे आप आते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि आप पाकिस्तान में नहीं हैं बल्कि किसी और मुल्क में। इतने ज़बरदस्त डिज़ाइन के साथ यहाँ बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, और काफ़ी हाइटेड बिल्डिंग्स और बड़े बड़े मॉल्स और बड़े बड़ा यह सिस्टम बना हुआ है, जिसे देख के बहुत ही मज़ा आता है, और ऐसे आपको गुमान होता है कि आप पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान से बाहर हैं। तो जैसे मैं अपनी तमाम वीडियोस में कहता रहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास वसाइल भी हैं और स्किल्सफुल लोग भी हैं, सिर्फ मैनेज करने की ज़रूरत है। आप देखेंगे जहाँ जहाँ चीज़ों को मैनेज किया गया वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत उम्दा, और उनकी अपनी मिसाल है एक। तो बस ऐसे ही अगर पूरे पाकिस्तान को एक प्रॉपर मेहनत के साथ मैनेज करके और प्रॉपर जिसे कहते हैं ना प्लानिंग के साथ बनाया जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वतन अज़ीज़ किसी से कम नहीं है। यहाँ पे 4 मौसम है, सब्ज़ा है, दरियाएँ, पहाड़ हैं, खुशकी है, रेगिस्तान है, हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है। गीगा मॉल क्रॉस करके अभी हम जनाब जा रहे हैं, रास्ते में बस डीएचए आएगा, डीएचए का गेट आएगा, वो क्रॉस करेंगे तो आगे बिल्कुल हम जनाब इंशाल्लाह रवात, और रवात के बाद हमारा बांट आ जाता है। यू आर वॉचिंग हॉलीडेज विद सनी, कीप वॉचिंग विद अस। चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें। तो ये एरिया है बांट का जनाब, इंटरचेंज है बांट इंटरचेंज रवात पे जो मौजूद है। क्योंकि वीडियो को दौरानिया लंबा हो चुका है, तो अगली वीडियो में अब आपको मैं बांट से चकबेली इंटरचेंज तक लेके जाऊंगा। और यहीं बांट के पास ही जो नई सब्ज़ी मंडी है वो भी शिफ्ट हो चुकी है। यहाँ पे अभी सारे गोदाम वगैरह और उनके आड़ती और वो सारे मामला यहाँ पे आते जाएंगे। कीप वॉचिंग विद।